हेलो गाइस, दिस इज़ मंजू कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पर। अब तक एचएसएससी, एसएससी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका, द स्टडी ऑफ विटामिन इज़ कॉल्ड। विटामिन की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा, द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिनोलॉजी। ए ऑप्शन रहेगा। लॉजी वर्ड का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज़ की स्टडी करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना कहलाता है लॉजी। सो द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिनोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिनोलॉजी। ये वाला आंसर रहेगा आपका। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी करना कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको हम कहते हैं HB, मेंटो से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड का रेड कलर डिसाइड करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से वर्ड निकलता है हीम एंड स्टडी करना होता है लॉजी। सो द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। एंड न्यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर जो न्यूरो वर्ड है वो निकला है न्यूरॉन से। न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन का अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन से निकला है न्यूरो। एंड पैथोलॉजी, पैथो वर्ड यूज होता है डिजीज के लिए एंड लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। सो द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। डिजीज की स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। ब्रेन की स्टडी करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। ब्लड की स्टडी करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा विटामिनोलॉजी। विटामिन की स्टडी करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है आपके, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, एक्ट एज अ लाइफ गार्ड या फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो इसमें आपका आंसर रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। देखो, जो विटामिन है वो दो वर्ड से मिलके बना है, वीटा प्लस मीन। दो वर्ड से मिलके बनता है विटामिन। वीटा का मतलब होता है लाइफ एंड मीन का मतलब होता है रक्षक, यानी लाइफ गार्ड। तो विटामिन एक्ट एज अ लाइफ गार्ड यानी जीवन रक्षक बोला जाता है, क्योंकि विटामिन है जो वो डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, तो डिजीज से बचाते हैं विटामिन। तो यहाँ से क्लियर हुआ विटामिन एक्ट एज अ लाइफ गार्ड। सेकेंड, विटामिन एक्ट एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करें, उन्हें हम कहते हैं कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट की तरह विटामिन एक्ट होते हैं, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है भोजन को पचाने की प्रक्रिया, तो दोनों तरफ से काम करते हैं, एक्ट एज अ कैटालिस्ट एंड एक्ट एज अ लाइफ गार्ड। तो इसमें आपका आंसर रहेगा बोथ 1 एंड 3। जो यहाँ दिया हुआ है एक्ट एज अ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, जो शरीर का निर्माण करने में सहायता करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक्ट एज अ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। प्रोटीन की वजह से शरीर में ग्रोथ होती है, बॉडी की आप कह सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन की वजह से होती है, इसलिए हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट की तरह एक्ट होते हैं प्रोटीन। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा बोथ 1 एंड 3। विटामिन एक्ट एज अ कैटालिस्ट एंड एक्ट एज अ लाइफ गार्ड। नेक्स्ट, विच विटामिन मैन्युफैक्चर फास्टली इन आवर बॉडी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत जल्दी से बनता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी मैन्युफैक्चर फास्टली इन आवर बॉडी
ऐसा क्यों होता है? देखो, जो विटामिन डी होता है वो हमें सनलाइट से मिलता है। आप लोगों ने सुना ही है कि सूर्य की धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। सनलाइट के अंदर यूवी होती है यानी अल्ट्रावायलेट होती है, और हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इग्रेस्टिरोल। जैसे ही यूवी एंड इग्रेस्टिरोल दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो बना देते हैं विटामिन डी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सूर्य की धूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ये मोस्टली सुबह और साय की धूप में होता है। आप कह सकते हो प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। क्लियर? विटामिन डी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के डाइजेशन में हेल्प करता है, और आप लोगों को पता ही है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन्स के लिए अच्छा होता है, यानी विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा विटामिन होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन ए आपको पता है, यह आइज़ के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, हेयर के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी टीथ के लिए अच्छा होता है, एंड विटामिन डी मैन्युफैक्चर फास्टली इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड इज एसेंशियल टू सिंथेसिस ऑफ विच? अमाइनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमाइनो एसिड आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर रहेगा प्रोटीन, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है, यानी अमाइनो एसिड से मिलके ही बनता है प्रोटीन। जब 20 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एक यूनिट बन जाती है प्रोटीन की। ठीक है, आप बोल सकते हो प्रोटीन बहुत ही जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड के संयोग से बनता है, शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 14 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन, क्योंकि ये शरीर का विकास करवाता है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा 14% होती है, इसलिए आप कह सकते हो कि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। शारीरिक विकास प्रोटीन की वजह से होता है। शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलके बना? अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड का किस चीज़ से रिलेशन है? प्रोटीन से। ठीक है, यानी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड होती है। क्लियर? अमाइनो एसिड की डिस्कवरी 1869 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नेक्स्ट है फैट। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है प्रोटीन। इसी टाइप से फैट की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलके बनता है फैट, और बॉडी को एक्सेस में एनर्जी मिलती है फैट से। इसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट होती है वो सैकेराइड होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम डेली डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, यानी शरीर को जो दिन में डेली एक्टिविटी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अनाज लेते हैं, अनाज, ब्रेड, बिस्किट लेते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। मिनट फॉर्म में ही चाहिए हमारी बॉडी को, यानी नाम मात्र ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, और इनका अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में। तो अमाइनो एसिड किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? प्रोटीन। तो आंसर रहेगा ए, प्रोटीन। नेक्स्ट, नाइट्रोजीनियस फूड इज कॉल्ड। नाइट्रोजीनियस फूड किसको बोला जाता है? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलके। फूड का इकलौता ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं प्रोटीन।
इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस फूड भी कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त आहार। लेकिन जो फैट होता है, फैट के अंदर सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, CHO से मिलके बनता है फैट। इसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन के अंदर होती है। एंड वाटर आपको पता ही है, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है वाटर। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज मोस्ट प्रेजेंट इन मिल्क? ये सबको आता ही होगा। मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व दूध में सबसे बड़ा तत्व होता है? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा वाटर। मिल्क के अंदर अप्रोक्सीमेट 87% वाटर पाया जाता है, 87% पानी होता है मिल्क के अंदर। प्रोटीन होता है जी 3.3%, ठीक है। एंड फैट होता है 3.8%, 3.8% फैट पाया जाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मिल्क के अंदर अप्रोक्सीमेट 4.8%। प्रोटीन 3.3%, फैट 3.8% एंड कार्बोहाइड्रेट 4.8%, लेकिन मिल्क के अंदर वाटर होता है 87%। क्लियर? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वाटर। नेक्स्ट, टेबल शुगर इज कॉल्ड। टेबल शुगर किसको बोला जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा सुक्रोज। सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शुगर। सुक्रोज है जो वो चीनी, गुड़, गन्ना इसके अंदर पाई जाती है। और याद करने का एक ही मेथड है, रट्टा नहीं मारना है। चीनी के अंदर सुक्रोज पाई जाती है। चीनी को आप डब्बे में डाल के रखते हो, डब्बे को आप टेबल पे रखते हो, इसलिए इसको टेबल शुगर बोला जाता है। याद करने के लिए बताया सिर्फ। ग्लूकोज इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप कह सकते हो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो लास्ट में ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज एज इट इज़ ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे कंटिन्यू हमें एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। एंड फ्रक्टोज से एक वर्ड निकलता है फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है। स्वीट फ्रूट्स के अंदर, मीठे फलों में होती है। कॉफ़ी के अंदर फ्रक्टोज होती है, टॉफ़ी में होती है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर फ्रक्टोज होती है, सिर्फ स्वीट फ्रूट्स के अंदर, मीठे फलों में, इसीलिए फ्रक्टोज को स्वीट शुगर भी बोला जाता है। एंड लैक्टोज, LAC वर्ड इज रिलेटेड टू मिल्क। लैक्टोज मिल्क के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर, फ्रक्टोज इज कॉल्ड स्वीट शुगर, ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर। तो टेबल शुगर किसको बोला जाता है? सुक्रोज। तो आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, विच विटामिन इज कॉल्ड फाइबर प्रोटीन? रेशेदार प्रोटीन कौन सा होता है? इसमें आपको आंसर रहेगा किरेटिन। किरेटिन प्रोटीन को हम रेशेदार या फाइबर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। बालों में, नखून में, त्वचा में किरेटिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीम वर्ड निकला है। हीम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, यानी हीम ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो ब्लड का रेड कलर डिसाइड करता है। तो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। नेल्स में, स्किन में, हेयर में पाया जाता है केराटिन। फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन दोनों ही ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, यानी ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा केराटिन। केराटिन को फाइबर प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क? खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर पाया जाता है। कर्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है लैक्टोज, वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से दूध कई बार खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड।
दही के अंदर भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका के अंदर, जो आप लोग सिरका लेते हो। टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर के अंदर, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, सबके अंदर सिट्रिक फ्रूट यानी खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो यहाँ से आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 10th, विच केमिकल कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? तो आप लोगों को पता ही है बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है। बोन्स के अंदर पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। विटामिन डी हमने पढ़ा अभी, बोन्स के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, 2 वर्ड से मिलके बना है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लेकिन हमारे शरीर में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फोरस पड़ा होता है हमारी बॉडी में, जो कि बोन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी मजबूती प्रदान करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? तो हड्डियां मजबूत किसकी वजह से होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक टाइप से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCl2। CaCl2 से मिलके बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं NaCl। केमिकल फॉर्मूला इसका NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। एंड आयरन, आयरन आपको पता है ये हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी हमारी बॉडी में, यानी ट्रांसपोर्टेशन में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत आएगी। यानी अटैक प्रॉब्लम किस वजह से होती है? जब ऑक्सीजन कम सप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट। बॉन्स के लिए अच्छा होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी गेन मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम विच कंपोनेंट ऑफ फूड? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। हमने वीडियो में ये पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग और भी अच्छी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकें और डिटेल में आप लोग जानकारी पा सकें। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली एक्टिविटी के लिए। जितनी भी दैनिक कार्य करते हैं हम, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम फूड में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जैसे ब्रेड, बिस्किट या रोटी, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ग्लूकोज वगैरह, वो सब किसके पार्ट हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तो मैक्सिमम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। ये कैलोरी है जो इसकी यूनिट होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। एंड विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, यानी हमें सबसे ज़्यादा यूनिट में बात करें तो हमें कहाँ से मिल रही है? फैट से। लेकिन हम डेली डाइट की बात करें तो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली एक्टिविटी के लिए। तो आपका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट,
विच इंक्लूड इन फाइबर फूड। तंतु आहार में क्या शामिल है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च या काइटिन। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो ग्लूकोज का बना होता है। वह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता हमारे शरीर में जो इसको डाइजेस्ट कर दे, यानी कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता हमारे शरीर में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। इसी वजह से शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। लेकिन ग्लाइकोजन भी एक टाइप से क्या होती है? शुगर होती है, जो लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर स्टोर होती रहती है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती रहती है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ग्लाइकोजन से उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ठीक है। स्टार्च, पौधों की पत्तियों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। काइटिन, बैक्टीरिया की सेल काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा फाइबर फूड, सेलुलोज। नेक्स्ट, कोबाल्ट मेटल इज प्रेजेंट इन विच विटामिन। कोबाल्ट मेटल किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B7, B5, B3 या B12। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा B12। B12 या B12 विटामिन, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमीन। इसके केमिकल नेम के अंदर ही कोबाल्ट वर्ड छुपा होता है। कोबाल्ट एक टाइप से मेटल होती है जो विटामिन B12 में पाई जाती है। B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। बायोटीन को विटामिन H भी बोल देते हैं। इसकी कमी से पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है शरीर पे और बॉडी काम करना बंद कर देती है। चॉकलेट के अंदर भी विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B5 केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड। इसकी कमी से हेयर फॉल होते हैं, बाल सफ़ेद होकर झड़ना शुरू कर देते हैं। विटामिन B3 केमिकल नेम होता है नियासिन। इसकी कमी से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पिलाग्रा। तो यहाँ से आंसर रहेगा आपका विटामिन B12। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, यानी रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन A, D, B या K। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा विटामिन K। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, टमाटर, पनीर सब में पाया जाता है विटामिन K। पालक के अंदर भी विटामिन K पाया जाता है। जो ब्लड में फाइब्रिनोजन होता है एंड थ्रोम्बिन होता है, वो विटामिन K की हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त को प्लाज्मा दे देता है। इसी वजह से रक्त जमना शुरू कर देता है, यानी ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा विटामिन K। ठीक है। विटामिन A आइज़ के लिए अच्छा होता है, विटामिन D बोन्स के लिए अच्छा होता है एंड विटामिन B की 8 टाइप होती है जिनका अलग अलग रोल होता है। बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है विटामिन B। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा विटामिन K जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, द कॉज मिल्क इज येलो वाई। गाय का दूध पीला किस वजह से होता है? ठीक है, यानी येलो कलर कौन डिसाइड करता है? तो कोई ना कोई पिगमेंट होगा जो येलो कलर डिसाइड करेगा, उसको हम कहते हैं कैरोटीन। तो यहाँ से इसका आंसर रहेगा कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो गाय के दूध में पाया जाता है। कैरोटीन को आप बोल सकते हो एक पीत वर्ण होता है। पीत मतलब पीला, वर्ण मीन्स कलर। येलो कलर पाया जाता है गाय के दूध में, जिसकी वजह से गाय का दूध कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है। लेकिन सिंपल मिल्क के अंदर केसीन पाया जाता है, जिसकी वजह से मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है। केसीन एक टाइप से प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी भी मिलती रहती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड, मिल्क का जो वाइट कलर होता है वो भी केसीन की वजह से होता है। एंड हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो रेड कलर डिसाइड करता है कि ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एंड यूरोक्रोम यूरिन के अंदर पाया जाता है, ये भी एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। यूरोक्रोम की वजह से ही यूरिन का येलो कलर होता है, लेकिन जो कॉज मिल्क है उसका कलर येलो किस वजह से होता है? कैरोटीन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द लैक ऑफ विच विटामिन इज पर्णश्री एनीमिया। पर्णश्री एनीमिया होता है पर्णाशी रक्त अल्पता। किस विटामिन की कमी से पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाती है? यानी पर्णाशी, पर्ण को हरने वाला, दो वर्ड से मिलके बना है पर्णाशी, प्रण प्लस नाश, यानी प्राण का नाश हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाना, इसको कहते हैं हिंदी में रक्त अल्पता। तो किस विटामिन की कमी से पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाती है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की वजह से पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। B12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। इसके अंदर कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, हमने अभी पढ़ा। मीट, फिश, एग, मिल्क सब में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 का काम क्या होता है? वृद्धि करना, लाल रुधिर अणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करना। इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, जिसे हम पर्णाशी रक्त अल्पता कहते हैं। एवं तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा विटामिन B12। विटामिन B6 की वजह से भी ब्लड में की कमी हो जाती है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जो टीथ पे इफेक्ट डालता है। पायरिया भी हो जाता है, जिससे मुंह में सड़न हो जाती है। एंड विटामिन B5 की कमी से हेयर फॉल होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा विटामिन B12। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, B12 एंड B6 की कमी से क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, खून की कमी। लेकिन इसका आंसर विटामिन B12 रहेगा, जिसकी वजह से पर्णाशी रक्त अल्पता होती है। स्पेशल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, पर्णाशी रक्त अल्पता। नेक्स्ट, लीवर इज एनरिच सोर्स ऑफ विच। तो इसमें आपका आंसर रहेगा फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी लीवर किससे भरपूर स्रोत है? फैट सोल्यूबल विटामिन। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो लीवर में स्टोर होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन K, E, D, A। यहाँ से एक वर्ड याद करना है, कीड़ा। कीड़ा फैट के अंदर सोल्यूबल होता है, और जो बच जाते हैं B और C वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जितने भी फैट के अंदर सोल्यूबल विटामिन हैं वो चारों लीवर में पाए जाते हैं, लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर? लीवर में एक शुगर भी स्टोर होती है, जो हमें अभी पढ़ा था ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर में ग्लाइकोजन रूप में एक शुगर स्टोर होती है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और हमें एनर्जी मिल जाती है। लीवर में दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोजन एंड हिपेरिन। फिब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, एंड हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा फैट सोल्यूबल विटामिन, जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 70% ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट बाय विच कंपोनेंट। हमारे शरीर को 70% ऊर्जा, या आप कह सकते हो ऊर्जा ज़रूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फूड में, यानी हम कह सकते हैं हमें पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जैसे ग्रेन्स हम लेते हैं, अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अनाज से बनी सारी वस्तुओं में, ब्रेड में, बिस्किट में, रोटी में, सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा दूध में, शहद में, चावल में, आलू, जूस सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। और पूरे दिन में हम इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, उसका अलग अलग रेशो होता है। फैट 1
प्रोटीन 1 एंड कार्बोहाइड्रेट 4 रेशो होता है। ये होता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी हम 1 यूनिट लेते हैं फैट की, 1 यूनिट लेते हैं प्रोटीन की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की हम 4 यूनिट लेते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। तो 70% है जो ऊर्जा ज़रूरतों का हम किसके द्वारा पूरा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, एंटी स्कर्वी विटामिन इज कॉल्ड। एंटी स्कर्वी विटामिन किसको बोला जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी में कई बार गलत कर देते हैं। स्कर्वी हमने पढ़ा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, जो टीथ पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इससे बचाएगा विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रिक फ्रूट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एंटी स्कर्वी विटामिन बोला जाता है विटामिन सी। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, संक्रमण रोधी जिसको बोलते हैं, संक्रमण से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है विटामिन ए। विटामिन के एंटी हेमरेज विटामिन होता है, जो ब्लड को रोकता है, यानी ब्लीडिंग को रोकने वाला होता है विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग भी हेल्प करता है। विटामिन ई एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन है। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा एंटी स्कर्वी विटामिन, विटामिन सी। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन, विटामिन के एंटी हेमरेज विटामिन, विटामिन सी एंटी स्कर्वी एंड विटामिन ई एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन।